हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे हरे कृष्णा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। मोक्ष संन्यास योग गीता का अंतिम अध्याय कह लें या गीता की पूर्ण आहुति कह लें। भगवत गीता का उद्देश्य मोक्ष या मुक्ति है ऐसा लगता नहीं। मोक्ष या मुक्ति तो गीता बहुत छोटा सा लक्ष्य मानती है। भगवान के अवतार के पीछे, इस सृष्टि के पीछे जो मुख्य कारण है वो है भगवान की प्रेम करने की और प्रेम किए जाने की इच्छा। हम सब इस चीज को महसूस करते हैं। ऐसा कोई भी जीव हो नहीं सकता, कोई भी जीव जो अपने आप को प्रेम किए जाने की जिसमें नैसर्गिक इच्छा ना हो। इसमें योनि का मतलब नहीं, कोई भी योनि हो। चैतन्य महाप्रभु जी जब नृत्य करते हैं, उद्दाम संकीर्तन करते हैं, तो हिंसक से हिंसक जीव, शेर, भालू, चीता, गैंडे, वो सब अपने अपने तरीके से उस आनंद, उस मस्ती में नृत्य करते हैं। वो जो उनका अभी इस शरीर का जो स्वभाव है, उस स्वभाव को वो भूल जाते हैं और जो मूल भाव है हम सबका जो मूल भाव है, उस भाव में वो स्थित हो जाते हैं। क्या जड़, ये तो पशुओं और पक्षियों की बात हुई, क्या जड़ और क्या चेतन, मानो जड़ चेतन का भेद मिटके सब एक हो जाते हैं। और उस उद्दाम नृत्य और संकीर्तन में बस प्रेम 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 और भगवान के उस अद्भुत अलौकिक सौंदर्य का रसपान करते हैं। इस प्रेम को
शास्त्रों में पंचम पुरुषार्थ कहा। शास्त्र वर्णन करते हैं 4 पुरुषार्थों का, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। लेकिन गीता को यदि गहराई से देखें, परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की दृष्टि से देखें, तो गीता का बेयर मिनिमम टारगेट मोक्ष हो सकता है। ऐसा मान लें कि कम से कम मनुष्य जन्म में आए, भारत में आए, कलयुग में आए, तो कम से कम मुक्त तो हो जाए यहां से। लेकिन भगवान के साथ खेलने की जो इच्छा, अरे भक्तों का प्रेम ऐसा जो भगवान को भी बंधन में बांध ले, उस प्रेम के लिए भगवान अवतरित होते हैं बारंबार बारंबार। ये प्रेम ही है कि ठाकुर जी के जो सखा हैं वो उनसे किसी बात पे रूठ जाए और कह देते हैं ऐसा है, अब इस नंद के छोरा को सब जात बाहर कर दो, कोई मत खिलाना इसको। इसके 9 लाख गाय है ना, तो हमारे कोई 900 गाय, तो हम कोई कम है क्या? तू कोई हमको दूध, तेरे यहां से रोटी आ रही है क्या हमारी? खेल में हार जाते हैं ठाकुर जी, और शर्त होती है कि जो हारेगा वो घोड़ा बनेगा और दाव देगा या कंधे पे ले जाएगा और पीपल के पेड़ तक जाएगा। ठाकुर जी चतुर तो है ही, चतुरों के चतुर है, चतुर क्या, तो खुद तो बैठ जाते हैं कंधे पर, दूसरों को घोड़ा बना लेते हैं। नहीं, खुद का नंबर आता है जब बदमाशी करते हैं, तो वो कम थोड़ी है सखा उनके। तो आखिर में ठाकुर जी को जब जातवार कर दिया जाता है, तो ठाकुर जी करें तो करें क्या अकेले? थोड़ी सहलाते हैं सखाओं की, मिन्नतें करते हैं, आखिर में जो शर्त है उसको पूरी करते हैं। ये ठाकुर जी का प्रेम। ठाकुर जी खुद इस प्रेम का पोषण करने, भोग करने, इस प्रेम को पाने यहां आते हैं। और वो प्रेम जीव मात्र, मनुष्य मात्र उनको दे सकता है। हर मनुष्य का जो सृजन है, हम जो हैं अकेले, वो यूनिक हैं। यूनिक मतलब हम हमारे जैसे हम ही हैं बस। इस सृष्टि में कोई दूसरा हमारे जैसा और है नहीं। एक हमारा भगवान के साथ एक विशेष संबंध है, एक विशेष संबंध। ऐसा संबंध किसी और का भगवान के साथ, बस उसी संबंध से भगवान हमसे प्रेम करना चाहते हैं। और इसीलिए हमारा सृजन है, हमारी सृष्टि है, और यही हमारे जीवन का अंतिम से अंतिम उद्देश्य भी है। लेकिन हम इसको भूल जाते हैं, और ज्ञान मार्ग में तो मोक्ष को अंतिम स्थिति बताते हैं, लेकिन भक्त तो मुक्ति को और मोक्ष को श्राप मानता है। वो तो आना चाहता है भगवान के साथ बार बार इस मृत्यु लोक में, और वो तो कहते हैं ठाकुर जी यदि चलें संग में तो हम तो नरक भी जाने को तैयार है, क्या दिक्कत है। वृत्तासुर कहते हैं भगवान को, जो भगवान के भक्त हैं, महान, नाम तो असुर है लेकिन महान भक्त हैं। वृत्तासुर कहते हैं प्रभु 4 श्लोक बोलते हैं वो भागवत में, जिसको चतुश्लोकी भागवत कहा जाता है। असुर बोलते हैं 4 श्लोक। श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज जो प्रकांड भागवताकार हुए हैं, ठाकुर जी जिनके यहाँ गोद में खेलते थे, उन्होंने वृत्तासुर को, उनकी 4 श्लोकों को चतुश्लोकी भागवत कहा। वो वृत्तासुर कहते हैं प्रभु आप चाहे जिस योनि में मुझे जन्म दो, अधम से अधम योनि में भेजो, नरकों में भेजो, आपको जहां भेजना है मेरे कर्मों के अनुसार वहां भेजो, आप, मुझे कोई परवाह नहीं। लेकिन एक काम करना, मुझे वैष्णवों का संग मिले और आपकी स्मृति सदा रहे, फिर मुझे कहीं भी भेजे, मुझे कोई परवाह नहीं। ऐसे भक्तों के वश में भगवान हो जाते हैं। वो क्या साधन करेंगे? साधन तो कुछ नहीं है, साध्य वश में हो जाता है ऐसे भक्तों के। इसी की तरफ ये अध्याय इशारा कर रहा है। मोक्ष संन्यास योग, मोक्ष का भी जहां त्याग हो जाए, मोक्ष का भी जहां संन्यास हो जाए, उस पंचम पुरुषार्थ की ओर ठाकुर जी अब हमें ले जाने वाले हैं। हो गए योग भोग तो, ज्ञान ध्यान की बातें तो सब हो गई, लेकिन इस अध्याय का जो लक्ष्य है अंतिम, वो इसी तरफ इशारा करता है। और इसी बात को कह के भगवान इस उपदेश को पूर्ण करेंगे।
इस 18वें अध्याय को बहुत रहस्यमयी कहा जाता है, बहुत रहस्यमय। चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं ये अध्याय इतना रहस्यमय है कि जिसको कोई कुछ कह नहीं सकता। और मैं सच बताऊं, मुझे यदि किसी अध्याय में सबसे ज्यादा परेशानी महसूस होती है तो, क्योंकि आप तो वैष्णव हैं, आपसे झूठ बोलने के में सच बोलने में मुझे कोई समस्या नहीं, इतने साल हो गए, लेकिन मुझे और अध्याय में तो लगता है कि हाँ इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है कहीं भी, लेकिन इस अध्याय में बिल्कुल धनचक्री होती है, खोपड़ी बारंबार बारंबार बारंबार। इस अध्याय को संतों ने, संत ज्ञानेश्वर जी महाराज ने इसको कलशो अध्याय कहा। कलश मतलब मंदिर में सबसे ऊंचा कौन होता है? ठाकुर जी के विग्रह से भी ऊंचा कौन होता है? कलश होता है। ये इस गीता का कलश है। और कलश की महिमा आप जानते होंगे। मंदिर के दर्शन नहीं हो पाए, कई बार बहुत भीड़ होती है, कोई वृद्ध होता है नहीं जा पाता, नहीं जाना चाहिए, भीड़ भाड़ में दिक्कत हो जाए शरीर को, तो कहते हैं जहां से कलश के दर्शन हो जाएं बस वहीं दंडवत करें, भगवान उस दंडवत को स्वीकार करते हैं, उस प्रणाम को। इस अध्याय को एको अध्यायी गीता भी कहा जाता है। क्यों? जो कुछ गीता में कहा भगवान ने अब तक, यदि कोई वो ना सुने, सिर्फ इसको सुन ले एक अध्याय को, तो भी काम हो जाएगा। एक सेकंड, तो भी काम हो जाएगा। एक सज्जन आए थे, मुझे नहीं पता अभी हैं या नहीं, जो बॉम्बे से आए हैं, उपनिषदों पे अध्ययन कर रहे हैं क्या अभी? बहुत मुश्किल है, मुझे लगता नहीं होंगे। मैंने उनसे निवेदन किया कि आप कम से कम 18वां अध्याय तो पढ़ जाइए, वो आप उपनिषद तो पढ़ रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं मैंने उपनिषद बहुत सारे पढ़े हैं। तो सारे उपनिषदों का मक्खन जो भगवान श्री कृष्ण हमें देने वाले हैं वो सुंदर होगा, या मैं मक्खन निकालूं वो सुंदर होगा? कौन सा सुंदर होगा? जो भगवान देते हैं। तो गीता को गीतोपनिषद कहा जाता है। उपनिषदों की ऐसी कौन सी बात है जो गीता में नहीं है? पूरे गीता की ऐसी कौन सी बात है जो 18वें अध्याय में नहीं है? 18वें अध्याय में भगवान ने पूरी गीता को पुनः कहा, दो तरीके से कहा। यदि पहले किसी चीज का विस्तार किया तो उसको यहां संक्षेप में कहा, और यदि पहले किसी चीज को संक्षेप में कहा तो यहां उसको विस्तार से कहा। तो आइए इस अध्याय की ओर हम यात्रा करते हैं। अब भगवान जो है इस अध्याय में संपूर्ण गीता को कहते हुए और अंत में जहां हमें ले जाएंगे वो बातें बहुत अद्भुत हैं, उनको हम उसी भाव से सुनेंगे और तभी हमें संत दर्शन भी होंगे, उनका भी हम लाभ लेंगे। बोलिए जरा इस श्लोक को बोलते हैं। यज्ञ दान तपः कर्म यज्ञोदानं तपश्चैव मनीषिणा। क्या कह रहे हैं भगवान? यज्ञ दान और तप, अर्जुन इनका तो त्याग नहीं करना चाहिए। देखिए ये एक बात कहने का तरीका है, हो गई ना बात पूरी। लेकिन नहीं, भगवान को पता है हमारी बुद्धि कैसी है, उस पर एक कील और ठोकते हैं, इससे पक्की होती है बात। देखो कैसे होती है। त्याग नहीं करना चाहिए, समझ में आ गई ना बात? तो क्या कहते हैं? अरे नहीं, यज्ञ दान और तप को तो जरूर करना ही, न त्याज्यम, काम हो गया। लेकिन क्या कहते हैं? कार्यमेव तत्, करना ही चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि यज्ञ दान और तप ये हमारे चित्त को शुद्ध करते हैं। देखिए यज्ञ क्या, दान क्या और तप क्या, जो कुछ है हमारे पास हमारे काम के अलावा वो सब साधन सामग्री है। जैसा कि राहुल जी ने कहा और वक्ताओं ने कहा, विद्या है तो, बुद्धि है तो, और भी कुछ मेंटल क्वालिटी है, फिजिकली पदार्थ है, वो सब साधन सामग्री हैं। शेयरिंग है वो, शेयरिंग यानी वो दूसरों को हमको शेयर करना है, हम मालिक नहीं है उसके। जब तक हम शेयरिंग नहीं करेंगे तब तक बात बनेगी नहीं। अर्जुन का इस अध्याय के शुरुआत में एक प्रश्न है,
ये अध्याय की शुरुआत जो 18.1 से है, वहां अर्जुन कहते हैं प्रभु मुझे त्याग और संन्यास का अर्थ ठीक ठीक समझाइए। त्याग का और ये अर्जुन का अंतिम प्रश्न है। अब अर्जुन इसके बाद कोई प्रश्न पूछने वाले, क्या संकेत है? यदि हम श्रवण करेंगे, क्या करेंगे? सुनेंगे नहीं, क्या करेंगे? श्रवण का मतलब क्या? करना। बहुत बढ़िया। श्रवण का मतलब सुनना नहीं होता। श्रवण का मतलब क्या होता है शास्त्र में? करना। यदि हम भगवान ने जो कहा वो करने लग जाए, इसका मतलब श्रवण ठीक से हो गया। और श्रवण ठीक से होगा तो हमारी जितनी भी जिज्ञासा हैं, प्रश्न हैं, वो धीरे 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 खत्म होने लग जाएंगे। जिंदगी भर प्रश्न ही नहीं पूछते जाना है। हमारे यहां प्रश्न तो बहुत हैं, इतने प्रश्न हैं हमारे यहां। गीता प्रश्न, रामायण प्रश्न उत्तर, श्रीमद् भागवतम प्रश्न उत्तर। अरे एक तो उपनिषद ही है प्रश्न उपनिषद, जिसमें क्या क्यों कैसे से भरा पड़ा है। वो हम सोचते हैं कई बार प्रश्न पूछे कि हमने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा। जितना भी अच्छे से अच्छा, उत्तम से उत्तम प्रश्न है वो पूछा जा चुका है पहले। ऐसा हो नहीं सकता कि किसी ने नहीं पूछा हो, और सबका उत्तर है। और गीता में तो सभी प्रश्नों का उत्तर है। तो प्रश्न पूछें, अवश्य पूछें, लेकिन प्रश्न के बाद करना बहुत आवश्यक है। तो भगवान ने कहा अर्जुन, यज्ञ दान तप के बारे में भगवान पहले कह रहे हैं मैं तेरे को त्याग के बारे में बताता हूं। तो भगवान कह रहे हैं कि यज्ञ दान और तप का त्याग नहीं करना, इनको तो हर मनुष्य को करना ही चाहिए, क्योंकि ये चित्त को शुद्ध करते। हमारा चित्त यदि शुद्ध नहीं होगा, हमें ज्ञान की बातें समझ में नहीं आएंगी, बड़ी बड़ी भक्ति की बातें समझ में। इसलिए बिल्कुल हमें सबसे पहले यज्ञ दान और तप ये ऐसे करना है कि शेयरिंग बेसिस पे। जैसे कहते हैं ना रहीम जी का उदाहरण आप सब जानते हैं, इसलिए मैं रहीम जी का ध्यान आ रहा मुझे। तो रहीम जी को जब दान देते थे तो कहते थे कि हाथ वो नीचे रख, हाथ तो नीचे रहता था, नजर भी नीचे रहती थी उनकी। तो लोगों ने उनसे पूछा भाई आप तो दान देते हो तो ये नजर नीचे क्यों करते हो? तो रहीम जी यही कहते, रहीम जी ने यही कहा है कि देनहार को और है और लेनहार को और लोग भरम हम ते करें ताते नीचे ने। कुछ और है ये, चलो मेरे को याद नहीं है। तो हमें यज्ञ दान और तप करना चाहिए। भगवान कह रहे हैं ऐसे ही कर्म योग का जो सिद्धांत है वो ये है कि कर्म करे बिना हम रह नहीं सकते, कर्म करना ही पड़ेगा। इसलिए कर्म फल का जो त्यागी है वास्तव में वही त्यागी है। चाहे वो प्रारब्ध से कितनी भी ऐशो आराम में रह रहा हो, लेकिन यदि वो कर्म फल का त्यागी यानी मन से त्यागी है तो वो वास्तव में त्यागी है। सच्चा त्याग कबीर का जो मन से दिया होता। राजा जनक का उदाहरण गीता में आया है। राजा जनक के पास इतना ऐश्वर्य था कि देवताओं के पास भी नहीं, इतना ऐश्वर्य था। एक बार राजा जनक के अपने गुरु अष्टावक्र से कुछ सुनते थे, तो जब तक राजा जनक आते नहीं थे तो अष्टावक्र चालू नहीं करते थे सुनाना, उपदेश देना। तो वहां जो सन्यासी रहते थे उनको बड़ा ऐसा लगता कि देखो ये ग्रस्त हैं, राजा हैं, रजोगुनी होते राजा तो, और हम सन्यासी हैं, एक लंगोट में रहते हैं, हम इतने सारे सन्यासी हैं और राजा जनक का इतना आदर करते हैं। तो एक दिन उन्होंने पूछ लिया कि जब तक समय हो जाता है हम बैठे रहते हैं, आप शुरू नहीं करते हो। गुरुजी ने कुछ नहीं कहा, और सन्यासियों के पास एक लंगोट रहती है बस। देखिए आप समझने की कोशिश करना इस कहानी में। गुरुजी ने क्या किया, एक लंगोट तो उनकी सूख रही थी सन्यासी, और एक लंगोट उन्होंने पहन रखी थी। गुरुजी ने एक चेले को सेट किया और उसने क्या किया, वो लंगोटों को कुछ को काट कूट दिया और कुछ बंदरों को छोड़ दिया, और मां आके हल्ला मचाया, अरे गुरुजी गुरुजी लंगोटों को बंदर जो है फाड़ रहे हैं। उपदेश चल रहा था।
सारे सन्यासी भागे और किसी की लंगोट कांग गई, किसी कोई हमारी तरह ब्रांडेड तो थी नहीं जो पता लग जाए, सब एक जैसी हैं, वहां लड़ने लग गए, काफी समय खराब हो गया। ठीक है आ गए, चलो जैसे भी आए, खाना वाना खा के, जलेबी और वो खा के। एक दिन अगले दिन ही क्या हुआ, राजा जनक बैठे थे, उपदेश चल रहा था कि घुड़सवार आया दौड़ते हुए, हुजूर हुकुम, आग लग गई है आपके राज्य में। ठीक है, उपदेश चलता है। फिर दूसरा घुड़सवार आता है 10 मिनट, महाराज आग आपके महल की तरफ पहुंच रही है। ठीक है, सुनते रहे शांत चित्त से। तीसरा घुड़सवार आया दौड़ते, महाराज आग आपके अंतःपुर में घुस गई है, आपके घर में अंदर जा रानियां बैठी हैं। राजा जनक ने जवाब दिया बिल्कुल शांत चित्त गुरु की तरफ देखते हुए, मिथिलायाम प्रदिग्धायाम नैने दह्यति कंचन। मेरा जो आत्मस्वरूप है उसको आग कुछ नहीं कर सकती, किसी के भी आत्मस्वरूप को आग टच भी नहीं कर सकती। हां महल को जला सकती है, जलाए। राजा जनक ऐसे ब्रह्मज्ञानी। तब गुरु ने कहा, अब समझ में आया कि मैं राजा जनक का इंतजार क्यों करता हूं। तो भगवान कहते हैं, नियत कर्म का त्याग करने वाला तो तामस त्यागी है, और अपने कर्तव्य कर्म को कोई इसलिए नहीं करे कि शरीर खराब होगा, कमर टूटेगी, ये होगा ये होगा। ये राजस त्याग हम करते हैं प्राय। जो हमको ड्यूटी, किसी को ड्यूटी देते, भाई तेरे को पंपलेट बांटने, तो ठीक है 10 बंदे, फिर कोई आया नहीं, अरे आ रहे हैं भाई 5 लोग उधर से आ सकते हैं, नहीं हम फिर क्या है। यानी जो ड्यूटी हमें असाइंड है उसको दुख के भय से, शरीर में क्लेश की वजह से त्याग देना, ये राजस त्याग है। लेकिन कर्म फल की इच्छा का त्याग, कर्तृत्व अभिमान का त्याग, मैं करता हूं, ये त्याग सात्विक त्याग है, जिसे हमें करना चाहिए। अब भगवान इस कर्म योग को यानी त्याग के बारे में चर्चा करने के बाद अब सन्यास का उत्तर देते हैं। और भगवान कहते हैं, देख अर्जुन, सन्यास में और त्याग में मूल तत्व तो त्याग ही है। क्योंकि सन्यास का मतलब भी क्या, सम्यक न्यास है से सन्यास है। अच्छी तरह से जिसका त्याग कर दिया गया हो वही तो सन्यास है। और गीता का जो सांख्य योग है, ज्ञान योग है, बड़े मजे की बात है, उस सन्यास योग का, सांख्य योग का, ज्ञान योग का, तीनों एक ही बात है। पालन गृहस्थ भी कर सकते हैं। हां, क्योंकि गीता देश या भेष से सन्यास नहीं मानती। गीता मानती है कर्मों में मालिक पने का त्याग, कर्मों से भोक्ता पने का जो त्याग है कि मैं भोगी हूं, इस कर्म से मुझे ऐसा मिल जाए, ये मिल जाए, ये त्याग हो गया तो हम घर में बैठे बैठे भी त्यागी ही हैं। गीता की नजर में हम बहुत बड़े सन्यासी हैं ही। भगवान कैसा श्लोक बोलते हैं ये देखिए आप। अर्जुन ने प्रश्न किया था ना पहले अध्याय में कि प्रभु आप देख नहीं रहे हो, ये 18 अक्षौणी सेना है और अभी मैं गांडी उठाऊंगा, लाखों आदमियों की हत्या होगी तो मुझे क्या लगेगा, पाप लगेगा। तो भगवान क्या कहते हैं कि तेरे को कोई पाप नहीं लगेगा बल्कि पुण्य लगेगा, ऐसा कह दिया भगवान ने। और यहां उसका मूल बताया कारण, यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि सैमान् लोकान् नेहन्ति न निबध्यते। भगवान कह रहे हैं अर्जुन, तेरे तीनों लोकों की तेरे से हत्या हो जाए उन प्राणियों की, तो भी तुझे किंचित मात्र भी पाप नहीं लगेगा। वाह क्या बात है। क्योंकि पाप में क्रिया हेतु नहीं है, कर्म के पीछे का जो भाव है, जो उद्देश्य है, कर्म में जो कर्तापन है, उससे पाप लगता है। देखिए हर कर्म में दोष है। अभी 18.48 में आएगा, सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम मपि न त्यजेत्। 18.48 में भगवान क्या कहेंगे, हर कर्म में दोष है। इसीलिए हमारे आपको ध्यान हो तो 5 महायज्ञों की चर्चा है ना। बलि वैश्यदेव यज्ञ,
गाय को रोटी देना, कुत्ते को, चींटियों को, प्राणियों को, अतिथि यज्ञ दे, अतिथि करना, अग्नि को देना, ऋषियों को देना। पंच महायज्ञ करने से क्या होता है, जो उस क्रिया में पाप है ही, सब में पाप है। हम आटा पीसे तो पाप, हम झाड़ू लगाए तो हत्या, हम कोई भी काम करें तो जीव हत्या होगी होगी होगी। आप कहेंगे साहब हम तो कुछ ही नहीं करें, मान लो सांस तो लोगे, सांस एक बार सांस लेने में 10,000 से अधिक जीवाणुओं की हत्या होती है। हेलो, किसको पाप करना है आगे? कहने का मतलब है हम पाप, अब हम तो सांस ले रहे हैं, भगवान ने विधान किया। हम जो सब्जी खा रहे हैं क्या उसमें जीवाणु नहीं? हम क्या अन्न उपजा रहे हैं उसमें हत्या नहीं हो रही? सब में हत्या हो रही है। लेकिन भगवान कहते हैं सदोषम अपि न त्यजेत, दोष भी है पाप भी है तो तू उसको त्यागना मत, क्योंकि पाप है तो सही लेकिन तुझे लगेगा नहीं। यदि तू पंच महायज्ञ करे, इसी बात से भगवान करे तू इसी तरह से युद्ध कर तू, तेरे कोई पाप नहीं लगेगा। अब भगवान जो है अर्जुन को इस सांख्य योग को बताने के बाद, क्योंकि सांख्य का मतलब है, भगवान ने 18.13-14 में कहा सांख्ये कृतांते, कृतांते मतलब कृत भाव यानी कर्ता भाव। सांख्य योग से कर्मों का कर्ता भाव खत्म हो जाता है। फिर हम कर्म तो करते हैं लेकिन वो बंधनकारी नहीं होते। अब भगवान 3 तरह के ज्ञान का वर्णन कर रहे हैं। देखिए जैसा कि हमने कहा गुणत्रय विभाग योग में कि आगे सब चीज 3-3 तरह की चलने वाली है। अब इस अध्याय में भगवान ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि, धृति और सुख, दान आपने पढ़ लिया अभी 17वें अध्याय में 3 तरह का, यज्ञ आपने पढ़ लिया 3 तरह का अभी 17वें अध्याय में, और तप भी आपने पढ़ लिया। सात्विक तप पढ़ लिया ना, 14, 15, 16, 17 4 श्लोक, शरीर का, मन का और वाणी का। अब भगवान 3 तरह का तो ज्ञान बता रहे हैं, देखिए 3 तरह का कर्म बता रहे हैं, और कर्ता भी हम 3 तरह के होते हैं अपने अपने गुणों के अनुसार, वो बता रहे हैं। तो हमको अब इनमें क्या देखना है? हमको ये देखना है कि सात्विक में क्या क्या होता है। आप प्राय यदि इस तरह से एक्सरसाइज करेंगे, घर जाके गीता की किताब को थोड़ा देखेंगे, जो सिंसियर गंभीर साधक हैं, तो आपको सात्विक ज्ञान ले लें, कर्म ले लें, कर्ता ले लें, बुद्धि ले लें, धृति ले लें, यज्ञ तप दान कुछ भी ले लें, आपको उसमें एक जैसी क्वालिटी मिलेंगी, उससे पकड़ में आएगा आपको। आप राजस लेंगे तो आपको एक जैसा मिलेगा, आप तामस लेंगे तो एक जैसा मिलेगा। वैसे ये 40 तरह के हैं करीब, लेकिन आप इस तरह से पकड़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे कि देखिए सात्विक ज्ञान की चर्चा करें। सात्विक ज्ञान वाला व्यक्ति सब में एक ही आत्मा को देखता है, सब में भगवत दर्शन करता है। राजस व्यक्ति अलग अलग करता है, और तामस वो तो दर्शन ही नहीं करता, वो कहता है कुछ नहीं है, काटो। जैसे ईसाई धर्म में है ना, वो कहते हैं पशुओं को काट दो। क्यों काट दो? तो लिखा हुआ है पशुओं में आत्मा नहीं होती। ऐसा नहीं कहा बाइबल में, लेकिन उन्होंने ऐसा मान लिया, गलत उसके अर्थ कर दिए। ये तामस ज्ञान है। तो भगवान कहते हैं सब में वो आत्मा यानी मैं खुद क्षेत्रज्ञ विभक्त की तरह हूं। ऐसा लगता हूं अलग अलग, लेकिन मैं विभक्त नहीं हूं, मैं एक ही हूं। मैं इस तरह से हूं जैसे एक ही चंद्रमा अलग अलग घटों में, बर्तनों में जो प्रतिबिंब है वो अलग अलग दिखता है, लेकिन वो एक की ही प्रतीक छाया है। ऐसा जो जानता है वो सात्विक ज्ञान वाला है। इसके बहुत से उदाहरण हैं। सात्विक ज्ञान सब में अपनी आत्मा को देखता है, सब में। ज्ञानेश्वर महाराज जी का हमने उदाहरण लिया, भैंसे को डंडे मारे तो उनकी पीठ पर आ गए। रामकृष्ण परमहंस जी का ऐसा उदाहरण है। 2 मल्लाह लड़ रहे थे, वो खड़े थे गंगा किनारे, तो 2 मल्लाह लड़ रहे थे। एक मल्लाह बहुत पावरफुल था, उसने दूसरे वाले को घूसा दिया तो वो गिर गया नीचे, और वो देख रहे थे तो उनका आत्मोपम्यन हो गया, यानी साम्य सा था उस समय। जैसे ही वो मल्लाह गिरा, इधर वो भी गिर गए।
तो मथुर बाबू जो उनके भतीजे थे और बाकी लोग दौड़ के आए और बुरी तरह से, क्योंकि थोड़े क्रश का आए थे, ठाकुर है ना, रामकृष्ण परमहंस जी जिनको ठाकुर बोलते हैं, क्रश का आए थे थोड़े शरीर से, तो एकदम से बहुत बुरी तरह से चिल्लाने लगे। कोई घोंसे की पीड़ा इतनी सही नहीं गई उनसे, बड़ी मुश्किल से जो है उनको उठाया और ले गए अंदर। तो ये तो सात्विक ज्ञान है जिसका कि वो अनुभव करते हैं शुद्ध भक्त या ऐसे ज्ञानी जिनको ये बात अनुभव में आ चुकी है। अब भगवान कह रहे हैं सात्विक कर्म क्या है। देखिए क्या कह रहे हैं भगवान, जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हो, यानी वर्णन हो कि हाँ तू ये कर सकता है, कर्तापन जिसमें नहीं हो, फलेच्छा जिसमें नहीं हो, और हमारा राग द्वेष भी नहीं हो। देखिए गीता में यहां 18वें अध्याय में एक और सूक्ष्म बात कही, थोड़ी सी उस पर चर्चा कर ले। कई बार हम फलाशक्ति से तो दूर हो जाते हैं आगे चल के, शुरू में तो नहीं, आगे चल के फलाशक्ति से दूर हो जाते हैं कि ठीक है अब हम समाज के लिए, राष्ट्र के लिए काम करेंगे, हमें इसके लिए कुछ नहीं चाहिए। लेकिन कर्मों की भी एक सूक्ष्म आसक्ति होती है, ध्यान रखना, बहुत सूक्ष्म बात है उससे आगे की। आप यदि किसी संगठन में हैं, बहुत अच्छे से आपने उस संगठन को चलाया, 40 साल से चारों तरफ आपका नाम है, अब आपकी उम्र नहीं है या आपका ज्ञान ऐसा नहीं है, समय के साथ अपडेट आप नहीं हो पा रहे हैं, स्किल नहीं है, और आपसे बेहतर लोग आ रहे हैं उस संगठन को अच्छे से चलाने के लिए, अवेलेबल हैं, लेकिन आप उस संगठन से हटने को चाहिए, कुछ नहीं है आपको, मूल में बहुत कुछ चाहिए। जैसे सासू जी पहले तो परेशान इसलिए थी 20 साल से तो कि कोई है नहीं ठीक से संभालने, अब कोई आया ठीक से संभालने वाला तो चाबी का गुच्छा आसानी से दिया नहीं जाता, और दे भी देते हैं तो दिक्कत है। हाँ भाई माफ करना, कोई कहानी, एक कहानी याद आ गई मुझे अचानक, उसमें कोई हो तो माफ कर देना, ये तो वैसी है कहानी। एक जो है जागीरदार थे, राजपूत थे अच्छे, उनके तो बुरे दिन आए, जागीर वागीर गई, सब भूखे मरने लगे, भूखा आदमी क्या नहीं करे। आखिर में वो एक चक्की ले आए, चक्की पीस के भाई पेट भर रहे हैं, बाहर जाना नहीं पड़ेगा क्योंकि ऐंठ अगर तो है ही, तो कैसे जाए बाहर, काम कैसे करें, ये पुराने जमाने की बात है। तो वो जाते, वो पीसते चक्की, तो 2 मूड़ी थी उनके पास, एक मूड़ी पे खुद बैठते और एक पे अपनी टांग रखते थे वो। तो एक चौधरी जी पहुंच गए एक दिन आटा पिसाने उनके पास, तो चौधरी जब आटा पीस रहे थे, चौधरी ने कहा यार अब बैठा के ले ही जाता हूं, तो उन्होंने वो खिसकाई, उन्होंने आंखें तरेरी। चौधरी ने कहा अरे फिर खिसकाई, मैं बैठ जाता हूं जब तक, और क्या फिर तुम तो लड़ने के लिए तैयार हो। उन्होंने कहा क्या कि भाई ये जो है ना, ये टांग, ये वही जागीरदार वाली टांग है, इसको मत छेड़े तू अभी इसमें यदि इसको डिस्टर्ब करेगा दिक्कत होगी तेरे, चक्की में चला रहा हूं ये बात ठीक है, लेकिन जागीरदार वाली टांग को डिस्टर्ब करने की तेरी हिम्मत नहीं है। तो ये कर्मा शक्ति जो है ना, हमें जो कर्म मिले, जैसे भगवान श्री कृष्ण को पत्थर उठाने का काम मिले, कोई प्रॉब्लम उन्हें, रथ चलाने का काम मिले, कोई प्रॉब्लम, दूत बनने का काम मिले, मैसेंजर, सिर्फ मैसेंजर, तो ये कर्मा शक्ति भी नहीं होनी चाहिए, तब सात्विक कर्म पूरा होता है। ऐसे ही भगवान सात्विक कर्ता की, मैंने एक एक श्लोक लिया है, सात्विक कर्ता कैसे होता है। सात्विक ज्ञान हमने देखा, सात्विक कर्म हमने देखा, सात्विक कर्ता। अब हम सात्विक कर्ता बने, भगवत गीता का प्रचार करने निकल रहे हैं तो सात्विक कर्ता बने। ये एनर्जी देगा हमें ये श्लोक उस प्रचार में, नहीं तो हवा निकल जाएगी फिर, क्योंकि दुनिया में बहुत सारी नेगेटिव बैटरियां हैं। हाँ आप ये मत समझना इतना भगवान इससे सबसे ज्यादा प्रिय प्रसन्न होते हैं, तो ये बहुत आसान काम भी नहीं है, लेकिन और जो मार्ग हैं और जो काम है उनसे बहुत आसान है। कैसा होना चाहिए सात्विक कर्ता, पढ़िए श्लोक। मुक्त संगो न हम वादी धृत्युत्साह समन्विता सिद्ध सिद्ध्यो निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। मुक्त संगो,
संग नहीं हो, उसमें आसक्ति नहीं हो। क्या बात है, यही तो बात भगवान कह रहे हैं बारंबार, अब इसको क्लब कर रहे हैं, संग नहीं हो। अनहमवादी, मैं करता हूं तो होता है ऐसा भाव भी नहीं हो। मैं परम श्रद्धेय तायल साहब की एक बात याद करूंगा, भगवान की जिससे वार्ता होती हो, जिनको भगवान की ताकत है। काफी बड़ा हमारा ग्रुप हो गया, एक बार तायल साहब के मुंह से, मैं नाम नहीं लूंगा किसी के लिए, उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, हम तो फिर काम नहीं कर पाएंगे। वो बहुत जैसे संगठन की एक जान होती है ना, ऐसे मान लें। तो तायल साहब ने कहा ठीक है, सिद्धांत तो यही रहेगा, संगठन चले, चाहे कृष्ण चलाना चाहेंगे तो इस गीता प्रचार के काम को चलाएंगे, आप करें वेलकम है आपका, नहीं करना चाहें ठीक है। अनहमवादी, मैं करता हूं ऐसा भाव नहीं, भगवान करा रहे हैं तो वो ताकत देते हैं। धृति, उत्साह समन्विता। धृति कहते हैं बुद्धि को धारण करने की, यानी हमने जो आज संकल्प किया या किसी भी जीवन में कोई संकल्प लें, निश्चय करें, वो टिका रहे। वो ये ताकत जो है ना, ये धृति कहलाती है। बुद्धि इंटेलिजेंट ज्यादा काम की नहीं है, धृति काम की है। क्योंकि इंटेलिजेंट बुद्धि होगी लेकिन धृति नहीं होगी तो कुछ भी जहां भी लगेगी गड़बड़ सड़बड़ ज्यादा करेगी। ज्यादा तेज बुद्धि ज्यादा गड़बड़ है। जितने भी इस सृष्टि में विनाश हुए हैं, बड़े से बड़े महायुद्ध महासंहार हुए हैं, ये परमाणु बम बने, रासायनिक बम बने, किन्होंने बनाए? बुद्धिमानों ने, मूर्खों ने? सृष्टि का विनाश किसने किया? आज भी समाज में जो बहुत ज्यादा तहस नहस संहार हो रहा है, वो कौन कर रहे हैं? मूर्ख या बुद्धिमान? महान बुद्धिमान कर रहे हैं, जो ज्यादा बुद्धिमान है। ये फैक्ट है बिल्कुल। इसलिए बुद्धि के साथ धृति होना बहुत आवश्यक है। और उत्साह, काम में उत्साह हो। क्यों? सिद्ध सिद्धो निर्विकार। सिद्धि मिले कोई माने, ना मिले भगवान का काम करते चल रहे हैं आगे। ऐसी अब भगवान बता रहे हैं बुद्धि के बारे में। तो सात्विक बुद्धि कैसी होती है? सात्विक बुद्धि जो ये जानती है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कौन से काम से हम बंधन में पड़ेंगे, कौन से काम से हमारी मुक्ति होगी, ऐसा जो जानती है। ये मनुष्य जीवन क्यों मिला, क्या करना चाहिए, कितना समय बचा है, ऐसा जो अच्छा निर्णय ले ले, एनालिटिक जो कर ले, सूक्ष्म विश्लेषण जो कर ले, वो बुद्धि सात्विकी। और अब भगवान अंत में बताते हैं, सबसे लास्ट में सुख। क्यों बताते हैं सबसे लास्ट में सुख? क्योंकि सुख इतना सूक्ष्म है कि हम सुख के लिए ही सारे काम करते हैं। अभी वर्तमान जीवन में हर चीज के पीछे मूल में सुख ही है हमारे। इस सुख के विश्लेषण से आपको पता चलेगा कि क्यों लोग गीता नहीं पढ़ना चाहते, क्यों हमारा मन सत्संग में नहीं लगता आसानी से। 3 तरह के सुख बताएंगे भगवान, जिसमें सबसे पहला सुख बता रहे हैं भगवान सात्विक सुख। क्या कह रहे हैं भगवान सात्विक सुख के बारे में? नीचे का श्लोक पढ़ रहे हैं हम। यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धि प्रसादजम्। यत्तदग्रे विषमिव, ये सात्विक सुख शुरू में विष की तरह लगता है। लगता है कि नहीं लगता है भाई? जो पत्नी के दबाव में आ गए हैं वो बताए, अब नहीं, सेमिनार में आने से पहले कीर्तन मन तो मीटिंग आ गई है, हवन करना चाहिए, हवन बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी थोड़ा टिकता नहीं मन। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि इसमें अभ्यास से रमण होता है। यानी हम बारंबार यदि सात्विक जो काम है उनमें रमन करेंगे, यानी बार बार करेंगे, तो हमारा इसमें मन लगने लग जाएगा। और ये क्यों लगाना है मन इसमें सात्विक में? भगवान कह रहे हैं ऊपर दुखांतम च निगच्छति, क्योंकि ये संपूर्ण दुखों का
अंत कर देता है। और राजस सुख में हमें कोई लगाना पड़ता है या हम लग जाते हैं? ये सारे राजस सुख हैं, इंद्रिय भोग जितने भी हैं, ये व्हाट्सएप, फेसबुक, नीला कचरा, गीला कचरा जो बताया, ये ताश चौपड़, ये सब, ये खाना स्वादिष्ट, गप गोष्ठी, सैर सपाटा, ऐशो आराम, ये सब जो भी हमारे मन को और इंद्रियों को अच्छा लगता है वो सब राजस है। तो इसकी कोई ट्रेनिंग देनी है, कोई सेमिनार गीता की हाउ टू, मतलब कैसे खेलें ताश, व्हाट्सएप को 6 घंटे तक कैसे देखा जाए, प्रतिदिन एक पिक्चर कैसे देखी जाए, हैं? एनी ट्रेनिंग? कोई ट्रेनिंग नहीं, किसी को जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है किसी को भी? क्योंकि इस मनुष्य लोक में हम सब रजोगुणी हैं। मनुष्य लोक में कैसे हैं हम? रजोगुणी को इस राजस सुख का भोग करने की पहले से आदत पड़ी हुई है। इसने करोड़ों करोड़ों जन्मों में यहां के भोग और इससे ऊपर के भी भोग खूब भोगे हुए हैं, उनके प्रिंट हैं बहुत गहरे, तो उसकी तरफ स्वतः ही मन जाता है? व्हाट्सएप पे से जो है पत्नी को खींचना पड़ता है, प्रभु 3 घंटे हो चुके हैं, अब तो जो है भोजन ग्रहण करो, पधारो। रात के 2 बजे तक कोई नहीं पूछता, यार पिक्चर देखते हैं, रात को 2 बजे तक नींद बहुत आती है भाई साहब। 9 बजे से चालू करी थी, लेकिन बीच बीच में आधा घंटे सो लिए हम पिक्चर देखते देखते। कोई नहीं कहता नोट गिनते गिनते यार बड़ा आलस्य आता है, 2-2 हजार के नोट गिनते हैं, वजह 1 2 कब खत्म होगा यार गिड्डी, यार 100 तक कैसे पहुंचे यार? कोई नहीं कहता। माला इतनी बच रही है अभी तो, अरे आज तो हो ही नहीं रही पूरी, फिर डबल तो नहीं हो गई? ऐसे चलता रहता है माला में। क्यों? क्योंकि राजस सुख हमें लेने की आदत है। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं, देखिए समझिए, हम विवेकशील हैं। परिणामे विषमिव तत्सुखम राजसं स्मृतम, ये विषेंद्रिय संयोगा तत् अग्रे अमृतोपमम। ये शुरू में तो लगता है कैसा? अमृत के जैसा, लेकिन परिणाम में ये कैसा है? विष की तरह। शास्त्र तो कहते हैं विष की तरह भी नहीं, विष तो एक जन्म में मारता है, ये विषय सुख जन्म जन्मों में मारता है, हमें उस भव चक्र में ले जाता है। अभी हम इसी के कारण तो थोड़ा सा दिक्कत आती है हमको अपना काम करने में, सत्संग भजन करने में। ये पहले की प्रैक्टिस ही तो पड़ी हुई है पुरानी। अब भगवान कर्म योग को मात्र 2 श्लोकों में कहते हैं। जो पूरा कर्म योग है उसको इन 2 श्लोकों में कहते हैं। कैसी बढ़िया बात बोलते हैं। ऊपर के श्लोक को बोलते हैं, स्वे स्वे कर्मण्यभिरत संसिद्धिं लभते नरा, स्वे कर्म निरतै सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। अपने कर्मों से तू उस सिद्धि को प्राप्त हो जाए, संसिद्धि। कैसे? भगवान कहते हैं स्वे स्वे कर्मण्य अभिरता। अभिरति मतलब हमारा कर्म करने में रति हो, प्रेम हो, अपनापन हो। यदि हम अपने नियत कर्म को ऐसे करें, जो ड्यूटी किसी को पढ़ाने की ड्यूटी मिली, कोई मजदूर है, कोई जैसे भी है, जैसे कि हमने देखा कि नीचे लगा दें, ऊपर ऊपर ठीक है, नीचे लगा दें मेरे ख्याल से। जैसे कि हमने एक उदाहरण देखा ना कि 3 मूर्तिकार हैं। एक मूर्तिकार तो इसलिए कि भैया शाम को 300 रुपए मिलेंगे, जाके कुछ आटा दाल लाएंगे, इधर की बजाय इधर लगाओ, कुर्सी नहीं लग पाएंगी ना पीछे, यहाँ वो प्रोजेक्टर रखा है ना, यहाँ लगाओ। नहीं इधर लगा ही दो आप, तो आ जाएंगे, अचानक नहीं लग पाएगा। और कुर्सी यहीं से ले लो आप, पीछे से मतलब 2 कुर्सी वो रही, एक ये रही। हाँ हाँ ऐसे लगा दो, 3 कुर्सी लगा दो यहाँ पे, ये ले लो, 2 वो ले लो, पीछे मत जाओ। यानी हमारी जैसे वो
स्टोन कटर होता है तो एक तो दिहाड़ी के लिए काम करता है, एक इसलिए काम करता है कि मेरे को मान बढ़ाई मिलेगी, लेकिन तीसरा जो है वो इसलिए ठाकुर जी की विग्रह बनाता है, मूर्ति बनाता है कि यदि मेरा विग्रह ऐसा बने जिससे लोग जो दर्शन करने वाले हैं उनके मन में ठाकुर जी के प्रति प्रेम आ जाए, तो ऐसा मान लें उसका विग्रह बनाना, उसका मूर्ति बनाना वो भगवान का सबसे बड़ा पूजन है। उसको अलग से कुछ भी और करने की जरूरत। आलस शायरा का तो कहानी सुनाऊंगा कोई हंसी मजाक वाली, समय नहीं है मेरे पास। हाँ, और मक्खन अभी बाकी है भाई, मक्खन 56 के बाद चालू होगा, समस्या ये है, इसलिए थोड़ा मैं धैर्य बनाए रखे हैं। वो क्या क्या खिलाया था आज मिठाई में? मक्खन बड़े। मैं तो बोलने का अधिकारी तो इसलिए नहीं कि 4 तो मैंने ही खींचे हैं। इसलिए मैं आज तो प्रणाम ही करूंगा, आपको मुंह से क्यों बोलूं मैं? यदि मैं एक खाता तो मैं कुछ भाषण देता है यहाँ। चलिए अब देखिए, अब भगवान जो है ना कहीं और ले जा रहे हैं हमको धीरे धीरे। अब थोड़ा सतर्क हो जाए आप। अब भगवान कुछ और कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं भगवान? अब साधन की बजाय भगवान संपूर्ण गीता में इतना भगवान ने सारी चीजें बताई, योग बताए, ज्ञान, कर्म, लेकिन अब भगवान अपनी तरफ खींच रहे हैं अर्जुन को। कैसे खींच रहे हैं? शुरुआत कर दी भगवान ने, मच्चित्ते सर्व दुर्गानि मत प्रसादात् तरिष्यसि अथ चैत्वम् अहंकारं न श्रोष्यसि विनक्ष्यसि। अर्जुन तू मेरी कृपा से मत चित्ते, मेरे में चित्त वाला यदि हो जाएगा तो मत प्रसादात, मेरी कृपा से संपूर्ण कठिनाइयों से तू तर जाएगा। लेकिन यदि अहंकार वश मेरी बात नहीं सुनेगा तो पतन हो जाएगा, तेरा नष्ट हो जाएगा। आप समझ में आई बात? हम साधन कोई भी करें लेकिन आश्रय आलंबन ठाकुर जी का ही रखें, क्योंकि साधन से भगवान नहीं मिलते। हमारे हृदय में भगवान बैठे हैं, कन कन में बैठे हैं, हर हृदय में बैठे हैं। हर घट मेरा साईया खाली घट ना कोई है, और बलिहारी व घट की जही घट प्रगट हो। किस खंबे में भगवान नरसिंह नहीं है, लेकिन कोई प्रहलाद हो तो सही। भगवान प्रकट होने के लिए तैयार है वहां। कैसे भी प्रहलाद बस तैयार हो जाएं, बोल दें, वो तैयार ही हैं बस प्रकट होने के लिए। भगवान है ना। हरे कृष्णा। हमारे बीच में संत महाराज पधार चुके हैं। आप सब अपने अपनी जगह पर खड़े हो जाएं बस। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बहुत हर्ष की बात है, गंगा मैया की कृपा, स्वामी जी की कृपा हमारे ऊपर घट चुकी है। संत दरस सब पातक टरहि। तो और देखिए आप कैसी कृपा है। हम बच्चे लोगों को आज्ञा मिल गई है कि हम इस गीता को पूर्ण आहुति पर पहुंचा दें। 10 से 12 मिनट हम और जो है चर्चा करेंगे, फिर जो है इस परम प्रेम में हम गोता लगाएंगे। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं सबके हृदय में विराजमान हूं। भगवान ने ये बात पहले भी कही है, 15.15 में कही, 13.12 में कही। और भगवान कह रहे हैं ईश्वर है। आप चाहें तो तिरछी कर लें सर। आप भी यदि करें तो करना चाहें तो वहीं से कर लें, वहीं से।
भगवान कह रहे हैं मैं सबके हृदय में मौजूद हूं और भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। देखिए हम सबके हृदय में भगवान है और वही सब कुछ करा रहे हैं। तो ये प्रश्न आता है कि फिर निषिद्ध कर्मों का दंड हम क्यों भुगतते हैं। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं, यंत्र की तरह जो आरूढ़, कौन से यंत्र पे, जिन्होंने इस शरीर को मैं और मेरा मान रखा है। यदि उस यंत्र पे हम आरूढ़ हैं, मैं मेरापन हम में है, तो फिर हम अपने स्वभाव के वश में हो जाएंगे, यानी कि मन बुद्धि के वश में हो जाएंगे। फिर जो प्रेरणा स्फूर्णा जो हो रही है उसके अनुसार काम करेंगे और दंड भुगतेंगे। लेकिन ये मनुष्य जीवन स्वभाव को सुधारने के लिए मिला है। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं कि यदि मनुष्य जीवन लेके भी हमने अपना स्वभाव नहीं सुधारा तो फिर हमने क्या किया। हम इस मैं मेरे के दुष्चक्र से बाहर आ सकते हैं। ऐसा कह के भगवान ने मानो कह दिया कि मैंने जो कुछ कहना था वो कह दिया। इति शब्द आ गया, इसका मतलब गीतोपदेश या खत्म हो गया। इति ज्ञान माख्यातम गुह्यात गुह्यतरम मया। भगवान कहते हैं जो कुछ भी मुझे कहना था गुप्त से गुप्त वो सब कह दिया, और अब तू अर्जुन तेरी जचे जो यथेक्षसी तथा कुरु। क्या बात है। देखिए भगवान गीता में सारे प्लस माइनस बताते हैं और फिर कहते हैं भैया अपने हिसाब से निर्णय लो। लेकिन भक्त भगवान भक्त के वश में है। वो कहीं कहीं बहुत स्पष्ट आज्ञा देते हैं। और अब अर्जुन को जो ये बात कही, ये अर्जुन जैसे भक्त से ही कही जा सकती है, क्योंकि अनन्य भक्त सब कुछ सहन करता है, लेकिन भगवान का वियोग सहन नहीं कर सकता। जैसे शेर को छलांग लगानी होती है तो पहले पीछे की तरफ जाता है, मानो भगवान एक क्षणिक अलगाव करके अर्जुन से एक संकेत दे रहे हैं। अर्जुन उस स्थिति को देख के सोच के कांप उठते हैं। ऐसी दशा हो जाती है अर्जुन की। अब अर्जुन जो बात भगवान से कहने वाले हैं वो शब्दों से नहीं कही जाती, वो भाव भंगिमा से कही जाती है। और भगवान यही चाहते हैं, टोटल समर्पण, उस अनन्यता को, उसको पूरा भगवान जो है दृढ़ करना चाह रहे हैं। और अब भगवान, क्योंकि ये पात्रता होना बहुत आवश्यक है, अब भगवान इस गीता का सर्वोच्च तत्व दे रहे हैं। और आप देखेंगे इस तत्व को देते ही भगवान ने एक ढक्कन लगा दिया तुरंत कि इसको हर किसी से नहीं कहना। हम भी गीता का प्रचार करें तो कम से कम शुरुआत में ये बात नहीं करें। गीता में और बहुत सी बात है, क्योंकि यदि इस बात में किसी ने अनादर कर दिया तो इसमें हमारा दोष हो जाएगा। तो क्या कहते हैं भगवान, अब भगवान वो बात कहते हैं जो अनन्य भक्त को कही जाती है, जो गीता का शरणागति योग है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। कैसी बात है भगवान की। देखिए ये मां शुचे शब्द ऐसा है कि हम सबको आलंबन देता है। हम जैसे भी हैं भगवान के हैं, और भगवान घोषणा करते हैं कि तू चिंता मत कर। पहले भी भगवान ने कहा 16.5 में मां शुचे। देखिए यहां परम धर्म की बात हो रही है। कई लोग कहते हैं या मिसप्रिंट हो गया, भगवान को बोलना चाहिए था अधर्म का त्याग कर दे। लेकिन भगवान यहां क्या कह रहे हैं, किसका त्याग कर दे, समस्त धर्मों का त्याग कर दे। धर्मस्य प्रभु अच्युता। भगवान सभी धर्मों के मूल हैं। जो भगवान कह दें वही धर्म है। और परम धर्म के लिए धर्म की कुर्बानी हो जाती है, जैसे गोपियों ने की, जैसे लक्ष्मण जी ने की। भगवान श्री राम स्पष्ट आज्ञा देते हैं लक्ष्मण जी को कि दोनों भाई बाहर हैं, पिताजी की कैसी हालत है, माता की कैसी हालत है, लक्ष्मण तुम यहीं रहो और माता को संभालो, पिताजी को संभालो और इस प्रजा को संभालो। लेकिन लक्ष्मण जी जो बोलते हैं बस यही है, वो सर्वधर्मान परित्यज्य। और लक्ष्मण जी की भाव दशा, उनका वो सर्वधर्मान परित्यज्य का भाव देख के भगवान राम फिर कुछ नहीं बोलते हैं। राम बिलो की बंधु कर जोरे, देह गे है सब
तृण तनु तोरे। मोरे सब ही एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर जामी। धर्म नीति उपदेशिए ताही। हे प्रभु, ये धर्म का और नीति का उपदेश तो आप उसको करना जो इस लायक हो। मैं तो आपका शिशु हूं, मैं तो बच्चा हूं। हाँ, आप मेरा त्याग कर दे तो मेरा बस क्या। भगवान श्री राम कहते हैं जाओ माता से आज्ञा लो। और माता तो आखिर फिर वो लक्ष्मण जी की माता है ना, वो भी सर्वधर्मान परित्यज्य इसी भाव में है। वो कहते हैं लक्ष्मण, तुम्हें क्या लगता है कैकेयी ने दिया है वनवास? तुम्हारे भाग्य के कारण श्री राम वनवास जा रहे हैं, और जब राम यहां नहीं तो तुम्हारा यहां क्या काम। लक्ष्मण जी ने वाल्मीकि रामायण में भी ये शब्द बोला है। आपको अटपटा लगेगा लेकिन शास्त्र की भाषा है। उन्होंने कहा है मैं दशरथ जी को पिता नहीं मानता हूं। ये सर्वधर्मान परित्यज्य, ये उच्चतम से उच्चतम स्तर की बात है। लेकिन इस श्लोक को पढ़कर हम अपने वर्णाश्रम धर्मों की, अपने नैतिक कर्मों की, अपने नियत कर्तव्य कर्म की अवहेलना नहीं करें। जो वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं कर सकता, जो अपने नियत ड्यूटी का पालन नहीं कर सकता, वो इस उच्च स्तर को पहुंचने की तो बात छोड़ो, वो समझ भी नहीं सकता। इसलिए पहले निष्काम भाव से कर्तव्य पालन, ये स्थिति बहुत अलग है। अब भगवान कहते हैं वो श्लोक, दिव्य श्लोक जिनके आधार पे हम यहां बैठे हैं, परम श्रद्धेय सेठ जी महाराज की कृपा की छत्र छाया में हम बैठे हैं। ये श्लोक परम श्रद्धेय सेठ जी महाराज ने पढ़े तो क्या चमत्कार हुआ, और हम और आप तो पढ़ ही रहे हैं रोज रोज। सेठ जी महाराज ये श्लोक देख के कैसे गदगद होते हैं, और उन्हीं का ये शब्द है। संतों की वाणी शास्त्र से भी ऊपर होती है। वो कहते हैं जो निष्काम भाव से भगवत गीता का प्रचार करता है वो भगवान को गोपियों से ज्यादा प्रिय है। गोपियां जिन्हें सब शास्त्र प्रेम की ध्वजा कहते हैं, और अभी हमारी बात हुई ध्वजा से ऊपर मंदिर में कुछ नहीं होता। होता है? कुछ नहीं होता। कलश से भी ऊपर ध्वजा होती है। नैचे तस्माद् मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रियकृतमा, भविता न च मे तस्माद् धन्य प्रियतरो भुवि। कैसी बात कहते हैं भगवान। दिल नहीं भरता भगवान का। ऊपर कह दिया मुझे ही प्राप्त होगा, 68 में कह दिया, इसमें संशय नहीं है। लेकिन पेट नहीं भर रहा है भगवान का, मन नहीं भर रहा है। क्योंकि ये व्यक्ति कौन है? ये व्यक्ति वो है जिसने मन बुद्धि भगवान में मिला दी है। वो कहते हैं उससे ज्यादा प्रिय ना मेरा कोई हुआ और ना होगा। गीता को पढ़ना भी भगवान कहते हैं ज्ञान यज्ञ से बराबर है। अरे कोई श्रद्धा से सुन भी ले, बस असूया दृष्टि नहीं हो, दोष दृष्टि नहीं हो, सुन भी ले श्रद्धा से, तो भगवान कहते हैं वो भी मेरे धाम को प्राप्त होगा। या शुभ लोगों का मतलब कोई स्वर्गलोक नहीं, श्रवण का इतना महत्व है। लेकिन हमने अभी अभी देखा श्रवण का मतलब सुनना नहीं, श्रवण का मतलब करना। जैसा सुना वैसा मानना। अब अर्जुन क्या बोलते हैं? भगवान पूछते हैं अर्जुन तूने सुना, ठीक से सुना ना? नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा त्वत्प्रसादात् मयाच्युता, स्थितोऽस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं तव। अंतिम से अंतिम बात जो साधक कह सकता है। गीता की टेक आप देखिए शुरू से, युद्ध कर युद्ध कर युद्ध कर, तस्मात् उत्तिष्ठ, तब तो उत्तिष्ठ है। भगवान जब देखते हैं जब ही कहते हैं युद्ध कर अर्जुन, उठ जा, खड़ा हो, युद्ध कर। क्या कहना चाहिए था अर्जुन को अंत में? लाओ मेरा गांडीव, अब मैं युद्ध करता हूं, यही कहना चाहिए था ना? फिर गीता समझी नहीं। क्या कहते हैं अर्जुन? अंतिम चरण देखिए, करिष्ये वचनं तव।
हे प्रभु अब मैं वो करूंगा। अब युद्ध करना और न करना ये तो दोनों ही एक बात है। अब मैं वो करूंगा जो आप, भगवान यदि कहें कि हां मैं गीता प्रचार से राजी हूं, तो फिर हमारा हो मान अपमान कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम वही करेंगे जो भगवान चाहेंगे। ये भक्त की अंतिम और पहली और अंतिम पहचान। और क्या है अर्जुन? नष्टो मोह, मेरा मोह नष्ट हो गया और मेरे को स्मृति प्राप्त हो गई। हमारी सारी बाधाएं, सारे शोक मोह विस्मृति के कारण हैं। हम हैं तो भगवान के अंश, लेकिन समझ बैठे अपने आप को कुछ और। इसी विस्मृति के कारण बंधन है। तो अर्जुन कह रहे मेरे समझ में आ गया कि मैं कौन हूं। लेकिन कैसे समझ में आया? मैं महारथी हूं इसलिए आया, मैं ज्ञानवान हूं इसलिए आया। साधन को सिद्धि कैसे होती है? अर्जुन बहुत स्पष्ट करें, त्वत्प्रसादात्मयच्युता, हे प्रभु आपके कारण। परीक्षित जी भी यही कहते हैं, आप देखेंगे यदि श्रीमद् भागवतम में सुखदेव जी को, सिद्धोस्मि अनुग्रहितोस्मि, हे प्रभु आपके अनुग्रह के कारण मुझे मेरे स्वरूप का ज्ञान हो गया। तो अब अर्जुन कह रहे मैं वही करूंगा जो मुझे करना चाहिए। और संजय जो कि भगवान के विशेष भक्त हैं, वो तो गदगद हैं। तो चला नहीं, क्या चलाया नहीं, वो तो गदगद हैं, गदगद। संजय भगवान के ऐसे भक्त हैं जो ये जो मिल रहा है हमको, इसको वास्तविक अर्थ में जानते हैं। इस मनुष्य जन्म की कृपा, इस भगवत गीता की कृपा, परम श्रद्धेय सेठ जी, भाई जी और स्वामी जी की कृपा का एक अंश में भी यदि हमें अनुभव हो जाए, तो ये मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ इस अनुभव से, इस कृपा भाव से, इस अहोभाव से हमारा कल्याण हो जाए। कुछ करने की जरूरत नहीं है, फिर सतही सब काम हो जाए हमारे। लेकिन हमें इस कृपा का वास्तव में अनुभव ही नहीं हो रहा है। क्या मिल गया है हमको? लेकिन संजय रोंगटे उनके खड़े हैं, व्यास प्रसादात, आहा क्या मिला है मुझे, ये गीता क्या चीज है। एक बार अर्जुन के चश्मे से तो देखें, लेकिन संजय के चश्मे से भी देखें तो पता चलेगा क्या है गीता। और अब संजय जो भी भगवान के विशेष भक्त हैं, 12 भक्तों में से एक हैं, वो अंतिम से अंतिम बात कहते हैं। हर श्लोक गीता का मानो सार है, ये भी गीता का शिरोमणि श्लोक है। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। कैसी बात, कैसी बात। हमारे जैसे अल्पज्ञ बुद्धिमानों को तो ये सूत्र पकड़ लेना चाहिए। जो भगवान कह दें वही धर्म, और जो भगवान कह दें वही नीति। कर्ण कहता है अर्जुन रथ का पहिया निकाल रहा हूं मैं, खबरदार तीर मत चला देना। ये युद्ध की बात है, धर्म की बात है। गांडीव रख देते हैं अर्जुन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उठाओ गांडीव, सिर कलम कर दे इसका। तो हमारे जैसे इंटेलिजेंट नहीं थे अर्जुन, जो ये पूछते प्रभु हमने गीता पढ़ लिया, हमको पूरा पूरा नॉलेज है धर्म का, अब हम आपकी कैसे, हम तो अधर्म युक्त बात तो हम भगवान की भी नहीं मानते। क्योंकि अर्जुन उस तत्व को जान चुके हैं कि भगवान जो कह दें वही धर्म। कंस जैसा अत्याचारी, इसने प्रतिज्ञा की, बाल पकड़ लिए, जिस देवकी के रथ को हाँक रहा उसके बाल पकड़ लिए। असुर की कहानी यही है, और वो खत्म कर देता उनको। आप सोचे क्यों नहीं खत्म किया, इतनी स्पष्ट भविष्यवाणी होने के बावजूद भी। वसुदेव जी सत्य प्रतिज्ञ थे, उनकी सत्य बोलने की प्रतिष्ठा इतनी जबरदस्त थी संसार में कि वसुदेव जी यदि कोई बात कह दें तो चाहे प्राण चले जाएं, लेकिन अपने वचन भंग नहीं होने देंगे, ऐसा उनकी कीर्ति। वसुदेव जी ने कहा तुम्हें 8वां पुत्र मारेगा ना, क्यों स्त्री को मार के अपयश लेते हो, मैं दूंगा तुमको सारे पुत्र। बस तुरंत उन्होंने जो है कारागार में डाल दिया। दिए या नहीं दिए वसुदेव जी ने अपने पुत्र, लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण आए
तो क्या हुआ, क्या कहा भगवान श्री कृष्ण ने कि अब हमको आप गोकुल ले चलो। तो वसुदेव जी ने मूंछ खींच ली होगी तुरंत कि देखो भाई, हमने तो, हाँ अब बताओ, आप इतनी नाम बढ़ाई हमने कमाई है, पूरी दुनिया में हमारा नाम है, और 7 पुत्र हमने दे ही दिए, हम मर जाएंगे लेकिन हम अपना वचन नहीं छोड़ेंगे। ऐसा कहा। क्या किया? जो भगवान ने कहा वो किया। तो भगवान श्री कृष्ण सब जगह हैं। जरूरत है अर्जुन बनने की। जिस दिन अर्जुन की पात्रता आ गई, ये गीता का तत्व, गीता के श्लोक हमारे हृदय में प्रभावित होंगे ही। ये ज्ञान की, भक्ति की ये परंपरा है, लेने नहीं पड़ते। ये स्वतः प्रभाव द्रवित हो जाता है भगवान का चित्त। ऐसा संभव नहीं सदशिष्य मौजूद हो और सदगुरु मौजूद ना हो, असंभव। यत्र योगेश्वरो कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा। हम अर्जुन बने, और अर्जुन बनने का सबसे सटीक उपाय इस त्रिमूर्ति ने बताया, परम सद्य सेठ जी महाराज ने, भाई जी महाराज ने, स्वामी जी महाराज ने। हमें करना क्या है? अरे भगवान की आज्ञा का पालन करें, गीता का प्रचार करें। अभी भी तो हम बात करते हैं, फोन करते हैं, किटी पार्टी करते हैं, उसमें गीता प्रचार का बम फोड़े, और करना क्या है? क्या होगा? ज्यादा रिजेक्शन होगा, अपमान होगा। एक व्यक्ति भी, आज आपने देखा फीडबैक सेशन में, ये कोई हमारे कहे हुए लोग नहीं है। क्यों रोते हैं लोग कुछ यहां पे? क्यों कहते हैं कि हम इतना लेट क्यों आए 70 साल में? हम पहले गीता, एक भी व्यक्ति मैं कहता हूं यदि ऐसा कह दे तो गीता सेमिनार सफल है। परम सद्य सेठ जी महाराज, स्वामी जी महाराज, पिछली बार संतों ने खुल के आशीर्वाद दिया, और मैं ये बात बहुत दावे के साथ कह रहा हूं, अब तक के 10 साल के इतिहास में इससे ज्यादा आशीर्वाद और कहीं नहीं मिला हमें। पिछली बार संत विराजे थे, उन्होंने कहा कि यदि ऐसा भाव है तो शायद परम सिद्धे स्वामी जी महाराज प्रसन्न नहीं हो रहे होंगे, और इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए? लगें, धुआंधार तरीके से लगें। अभी आपका जो भाव बन रहा है, सात्विक वातावरण है, संत विराजमान है, इसलिए बन रहा है, भगवान की वाणी है, लेकिन यहां से जाने के बाद भी भूले नहीं, लगाए रखें, टिके रहें। बस मैं आप सभी को धन्यवाद देते हुए और संत जनों का प्रणाम करते हुए मैं निवेदन करूंगा कि अब हमें उस मक्खन से, उस रस से जो है आप प्लावित करें। हरे कृष्णा, 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 हे राम, आप कृपा करो, मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपको भूलूं नहीं। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु, कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। संतोष की बार बार संत लोग कह रहे हैं तो सुनकर के रोना आता है कि हमारे में संत का क्या लक्षण है। संत ये तो थप्पड़ मारना जैसा बात है। रामायण में चौपाई आई है, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाव दे यही मार्ग सोई। इस मार्ग में, हरि भक्ति के मार्ग में वही